सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल घरेलू शिक्षा पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कान के जो बढ़ा हुआ छेद होता है, होल होता है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए आज दूसरा ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को। मैंने अपने इसी चैनल पर और वीडियो अपलोड किए हुए हैं कान के छेद को कम करने के लिए। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी दूसरी ट्रिक, जिसके चलते आपके कान के जो छेद है ना बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पहला टिप्स मैंने क्या बताया था और आज जो नया टिप्स बताऊंगी वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला टिप्स मैंने आप लोगों को ये बताया था सर्जिकल टेप के बारे में, जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर आप लोगों को आसानी से मिल सकती थी। लेकिन कई लोगों को दिक्कत ये आया है फ्रेंड्स, बहुत लोगों को ये समस्या आया है और मुझे कमेंट में पूछा है कि हमें ये सर्जिकल टेप नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो कान का छेद बढ़ा हुआ है वो समस्या अभी भी बना हुआ है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हुए मैं आप लोगों तक दूसरा ट्रिक शेयर करूंगी, जिसके चलते आप लोग सर्जिकल टेप नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने कान के छेद को उस ट्रिक से कम कर सकते हैं और बड़े इयररिंग्स पहन सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा दूसरा ट्रिक, जिसके चलते हम अपने कान के बढ़े हुए छेद को, होल को कम कर सकते हैं और अपनी मनचाही इयररिंग्स पहन सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी हैवी इयररिंग्स क्यों ना हो। यह है फ्रेंड्स एंटीसेप्टिक बैंडेज, जो मेडिकल में या तो किराने की स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके चलते भी हम अपने कान के बढ़े हुए जो छेद है उसको बिल्कुल ही कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। आपको इसी तरीके से बैंडेज लेना है, जो कपड़े वाला आता है उसको बिल्कुल नहीं लेना है फ्रेंड्स। इसमें फ़र्क सर्जिकल टेप में और इसमें बस इतना रहेगा कि आपको इसको जब यूज़ करना पड़ेगा तो इसको आपको बार बार लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप सर्जिकल टेप ले लेते हैं तो आपको 5 से 6 साल तक चलेगा। लेकिन ये बैंडेज जो है ये भी आपको 2 से 3 बार आसानी से चल जाएगा। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स कान के बढ़े हुए छेद को कम करने के लिए। सर्जिकल टेप तो सभी जगह उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन ये बैंडेज जो है आसानी से सभी जगह पर उपलब्ध हो जाता है। ये आपको गांव में, शहर में, कहीं पर भी उपलब्ध हो जाएगा। और आप लोग इसको देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, इसमें भी छोटे छोटे छेद दिए हुए हैं जैसे सर्जिकल टेप में दिए रहते हैं। इनको भी हमारी स्किन के लिए ही बनाया गया है। हमारी स्किन को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप लोगों को तो पता है कि इसी बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं अपने स्किन के लिए, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए अब मैं इसको बताती हूँ कि हमें यूज़ कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कान का चाहे बाली हो या बड़ी हैवी इयररिंग्स हो, जब कान का होल बढ़ जाता है ना तो बहुत ही दिक्कत आती है। और कान का जो ये इयररिंग्स पहनते हैं उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, बिल्कुल भी लुक नहीं आता है। देखिए मैंने बाली पहना है छोटा सा, लेकिन कान का होल इतना बड़ा है इसलिए नीचे लटकने लगा है। आपको मैं हैवी इयररिंग्स पहन के दिखाती हूँ, उसमें तो और ज़्यादा इयररिंग्स का लुक खराब आता है। तो ये देखिए आपको बड़ी इयररिंग्स पहन के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा रुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इयररिंग्स पहन लिया है। अब मैं इसका पेंच लगा देती हूँ। तो देखिए बड़ी इयररिंग्स हो या बाली हो कैसे लटकने लगा है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। इयररिंग्स का पर्सनैलिटी बिल्कुल ही खराब हो गया है, इसका लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बैंडेज है उसका हमें कैसे यूज़ करना है और अपने कान के बढ़े हुए छेद को कम करना है, जिससे हमारा इयररिंग बिल्कुल परफेक्ट साइज में बैठेगी और हमारा इयररिंग्स का लुक जो है बिल्कुल ही अच्छा लगने लगेगा। तो देखिए ये मैंने ले लिए हैं बैंडेज और इसको हम बिल्कुल ही छोटा सा काटेंगे। ये देखिए बस इतना सा हमें काटना है, इतना सा यूज़ करना है, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप एक बार बैंडेज लेंगे तो 2 से 3 बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कान में इसको लगाकर, जिससे हमारे कान का होल जो है कम हो जाएगा। तो इयररिंग्स को मैं पहले निकाल लेती हूँ। जब हम
बड़े इयररिंग्स पहनेंगे तो हमें क्या करना है, तो जो हमने ये बैंडेड काटा है उसको कान के जो ये होल दिया है फ्रेंड्स उसके पीछे लटकाना है। अगर आगे लटकाएंगे तो वो सामने से दिखेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें कान के पीछे जो होल दिया है उस पर अच्छे से इसको कवर कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कान के पीछे मैंने जस्ट छेद में इसको चिपका लिया है। इसी तरीके से आपको भी चिपका लेना है। ये नीचे मत निकले, टेप नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना छोटा सा काटना है और केवल छेद पर ही चिपकाना है। अब मैं आपको इयररिंग्स पहन के दिखाती हूँ। तो जब हम इयररिंग्स पहनेंगे तो ये जो कान का जो होल है ना, जस्ट उसके ऊपर लगाएंगे इसको। ये देखिए, ये लग गया ऊपर की तरफ लगाना है ताकि ये अच्छे से बैंडेड में ऊपर अटैच हो जाए। और इस तरीके से हमें इयररिंग का पेच जो है पीछे से लगा देना है। इस तरीके से हम बैंडेड का इस्तेमाल करेंगे तो हमें अटैच लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कई इयररिंग्स में तो अटैच अच्छा लगता है और कई इयररिंग्स में नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप अपने कान के बढ़े हुए छेद को बिल्कुल ही कम करके अपनी मनचाही बड़ी हैवी इयररिंग्स पहन सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके कान के छेद है उसमें कोई भार नहीं पड़ेगा आपके कान पे, और इसका जो होल है बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा। तो मैं उन लोगों को सजेशन देना चाहूँगी जिनके कान के छेद अभी बढ़े नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही बिना सेफ्टी के साथ पहनेंगे तो बढ़ सकता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अभी से इस ट्रिक को अपनाएं, जिससे आपके कान के छेद जो है ना बढ़ेगा नहीं, आपको भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके की यूज़फुल टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके के और नए वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।